नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी करियर में। मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न नॉन टीचिंग के पद के बारे में। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके साथ में नॉन टीचिंग की एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है और सभी पद सीधी भर्ती तो नहीं है, बट सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। यह जो वैकेंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है और कल आप वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं और एक दिन के बाद आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल हैं, कितनी सीट हैं, योग्यता क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है और सबसे महत्वपूर्ण कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस न हो। सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी जो पद हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी बता देते हैं। उसके बाद जो है अदर पद के बारे में बात करेंगे। पद नॉन टीचिंग की हैं, विभिन्न पद हैं। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर या एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, आपको चेक कर लेना है। एक पद है जनरल कैटेगरी में, पे लेवल 10 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट है 40 साल। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो दूसरा पद है प्रोफेशनल असिस्टेंट का पद है। नंबर ऑफ पद 2 हैं। एक पद है जनरल कैटेगरी में और एक पद है ओबीसी कैटेगरी में। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा और एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो पद है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो पद है कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एज लिमिट है 30 साल। अब हम बात करें लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक और पद है जनरल कैटेगरी में। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जनरल कैटेगरी में एक और पद है। यह जो पद हैं दूसरे संस्था के लिए हैं, यानी CSSI संस्था में आवेदन आमंत्रित हैं और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एज लिमिट है 35 साल। और लाइब्रेरी अटेंडेंट का एक और पद है जनरल कैटेगरी में, पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगा और एज लिमिट है 30 साल। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट का 3 पद हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट का 2 हैं और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पद है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। SC ST PWD या EWS कैटेगरी या फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है, जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी क्वालिफिकेशन। इसके बाद अदर जो डिटेल जानकारी है वो हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल ही सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट में बताना है कि आप किस स्टेट से और कौन से प्लेस से आप वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि उस प्लेस से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यानी क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल जानकारी से पहले, अगर आप पुस्तकालय विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होनी चाहिए। इसके अलावा पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोइंग दिया है, जिसमें है ए कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी और नेट सेट या सिलेट में से कोई एक क्वालिफाई होना कंपलसरी है, या आपके पास PhD हो या नेट हो या सिलेट हो या सेट हो, इनमें से कोई एक होना कंपलसरी है। यदि आपके पास PhD है तो UGC गाइडलाइन के अनुसार PhD होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके साथ में जो है 1 साल का एक्सपीरियंस जो है लाइब्रेरी साइंस में, चाहे यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल या स्टेट या स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस स्कूल लेवल का है तो भी आप एलिजिबल हैं। दोनों क्वालिफिकेशन के साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अब और भी बहुत सारे पद का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अगला हमारा पद है प्रोफेशनल असिस्टेंट, जो दूसरे स्कूल में आवेदन आमंत्रित किया गया था उस पद से रिलेटेड, यानी दूसरा स्कूल CSSI में जो आवेदन आमंत्रित है, तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए और साथ में जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सेम क्वालिफिकेशन का मतलब 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ में जो है वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसलिए ये सब डिटेल जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे ऑफिशियल चैनल है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए चैनल बनाया गया है और लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी इस चैनल पे मिलती है और मिलेगा। इसलिए कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से वेबसाइट पे जाएं और चेक करें कि वेबसाइट पे यह इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ है तो डाउट का सवाल ही नहीं है, और जो वेबसाइट पे यदि नहीं दिया हुआ है तो ऐसे वीडियो मैं बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास हज़ारों नोटिफिकेशन है जिसकी जानकारी वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है और लाइब्रेरियन की सब में आवेदन आमंत्रित है, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। अब हम बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि से 15 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एड्रेस आपको चेक कर लेना है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम बताएंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि और भी पद हैं इसमें, और इस चैनल का नियम है कि जब भी वीडियो बनाएं तो उस नोटिफिकेशन में जितने भी पद हैं सबकी डिटेल जानकारी बताएं। इसलिए हम सारे पदों के बारे में डिटेल जानकारी बता रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 15 मिनट का वीडियो हो सकता है। यदि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 56 साल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक पद है जनरल में, एज लिमिट है 40 साल। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी एज लिमिट है 40 साल और एक पद है जनरल कैटेगरी में। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 2 पद है, एज लिमिट है 35 साल और पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जनरल में एक पद है, पे लेवल 7 के अनुसार, एज लिमिट है 40 साल। ई स्टेट ऑफिसर के लिए जनरल में एक पद है, पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलेगी, एज लिमिट है 35 साल। और जूनियर इंजीनियर सिविल में एक पद है, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी, एज लिमिट है 35 साल। नर्स के लिए एक पद है और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी, एज लिमिट है 35 साल। प्रोफेशनल असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन बता दिए हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर में आवेदन आमंत्रित हैं, एक ऐसे 2 पद हैं, पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट का विदाउट कंप्यूटर वाले का एज लिमिट है 32 साल और जो कंप्यूटर में आवेदन आमंत्रित हैं उसके लिए एज लिमिट है 35 साल। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल 8 पद हैं। 8 पद में जो है पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एज लिमिट है 30 साल। 3 पद हैं जनरल में, एक पद है जनरल, 3 जनरल और 1 जनरल रिजर्व में है। 2 ओबीसी में है, 1 एसी में है, एक एसटी में है और 1 है ईडब्ल्यूएस में, यानी एससी में कोई पद नहीं है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 पद है जनरल में, एज लिमिट है 30 साल, पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगा। ड्राइवर का 1 पद है ओबीसी कैटेगरी में, पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगी, एज लिमिट है 35 साल। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 3 पद है, पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगी, एज लिमिट है 30 साल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 1 पद है, पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एज लिमिट है 40 साल। यह जो वैकेंसी है अमेठी के लिए है। असिस्टेंट के लिए 1 पद है एसी कैटेगरी में, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी, एज लिमिट है 35 साल।
और डेटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पद हैं। पे लेवल 4 काउंसलर से मिलेगी। एज लिमिट है 25 साल। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब एज लिमिट जो रखा गया है 18 नवंबर 2020 का जो रिवाइज रूल है नॉर्मल, वो रूल आपको ध्यान में है तो देख सकते हैं। अदरवाइज डिटेल जानकारी आपको हम क्वालिफिकेशन बताने वाले हैं और ओबीसी कैटेगरी में क्या एज लिमिट है या डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। एप्लीकेशन शुल्क आपको बता ही दिए हैं। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए जो है यह जो पद हैं डिप्यूटेशन बेसिस पे हैं और इसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन आपको बता दिए हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सुपरवाइजरी पोजीशन लेवल का होना चाहिए। प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए बैचलर डिग्री और 3 ईयर का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल का या 5 साल का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर लेवल का, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा। टाइपिंग स्पीड है 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 100 वर्ड पर मिनट हिंदी, यानी 35-30 का रेशियो है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल में, जो सिविल में आवेदन आमंत्रित हैं, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और भी डिटेल जानकारी है चेक कर लेना है। ई स्टेट ऑफिसर के लिए सेकेंड डिवीजन बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो है बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं आप। नर्स के लिए क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और रजिस्टर नर्स जो काउंसिल है उससे होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री केमिकल साइंसेस या लाइफ साइंसेस या इन्वायरमेंटल साइंसेस या फिजिकल साइंसेस में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में है तो आप एलिजिबल हैं, या मास्टर डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस या एमसीए हैं आपके पास तो एलिजिबल हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है दोनों क्वालिफिकेशन के साथ में। लोअर डिवीजन कलर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। हिंदी टाइपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ड्राइवर के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और लाइट मीडियम हैवी व्हीकल गाड़ी चलाने का लाइसेंस। नॉलेज जो है मोटर मैकेनिज्म में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए या 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं साइंस सब्जेक्ट से और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री 55% अंक होने चाहिए। इसके साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस यूडीसी लेवल का होनी चाहिए। पे लेवल 4 कम सा। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और लाइब्रेरी साइंस में प्रोफेशनल असिस्टेंट का मैं बता दिया था। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। साथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी रखा गया है। तो इस तरह से यह रही क्वालिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ सकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो डेपुटेशन बेसिस पे पद है उसके लिए यहाँ पे एपीआर ऑर्डर जो डिटेल जानकारी है इसमें दिया हुआ है और शायद इसी पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। बाकी पद के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसलिए। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो इस संस्था का यानी इस यूनिवर्सिटी का राइट्स है कि पदों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सके या कभी भी एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर सकें। क्वालिफिकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट अंतिम तिथि जो है उस डेट तक क्वालिफिकेशन पूर्ण होना चाहिए। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जो भी एज लिमिट है और जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसी से काउंट करना है। और स्कैनिंग एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया हुआ है। एक पद पे 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्कैनिंग के थ्रू इंटरव्यू के लिए। एक पद पे 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है और रिटन टेस्ट तो होना ही होना है। यह जो
पद हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी का पद है, उसमें जो है लेवल 1 से लेकर 7 तक का जो है पे मैट्रिक लेवल का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, जो एग्ज़ाम के थ्रू होगा। और रिटन टेस्ट जो होगा रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल अर्थमेटिकल, जनरल अवेयरनेस, डोमेन नॉलेज और इस्टेब्लिश अकाउंट्स एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हैं, इंग्लिश और हिंदी ईटीसी डिटेल जानकारी हैं जो आपको पेपर आने वाला है। तो इस तरह से यह पूरे सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है। डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, और जब बड़ा वीडियो हो जाता है तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाती है। एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं, अदर जो डिटेल जानकारी हैं वो अप्लीकेबल हैं। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इसमें डोमिसाइल का कोई रोल नहीं है क्योंकि बार बार यह कमेंट आता है। यह जो वैकेंसी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मेन कैंपस में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा अमेठी में कैंपस है, वहाँ के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। और एक और नॉन टीचिंग का सेंट्रल फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन सेंटर है, यहाँ पर भी लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसकी जानकारी आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।